साइंस की पढ़ाई आप वीडियो और एनिमेशन के द्वारा कीजिए और मैथ और इंग्लिश आप अपने देसी तरीके से पढ़िए। दोस्तों, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मैथ, इंग्लिश और साइंस से लगता है डर, तो जल्द से जल्द देसी नॉलेज को सब्सक्राइब कर। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। अब हम लेके आए हैं आज 21वीं क्लास। यदि आपने पिछली 20 क्लास ना देखी हो तो प्लीज देख लीजिए आप। और साथ में हम चलते हैं, आज हमें क्या पढ़ना है। बड़ा ही मैं एक्साइटेड हूँ तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अभी तक जो चीज हमने पढ़ी नहीं है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। आपने कहीं भी नहीं पढ़ी होगी, इस तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ। और एक बात ध्यान रखना, यह क्लास सिर्फ हिंदी वालों के लिए इंग्लिश है। जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, जो पढ़ना नहीं चाहते, जो टाइम पास के लिए वो कहते मन नहीं लगता उनका, उनके लिए आप ही से आप हट जाइए तो अच्छा है। क्योंकि अब हमें पढ़ना है और समझना है, ना कि रटना है। तो देखिए, आज हम लेके आए हैं पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच तो लेके आए हैं, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हमें पढ़ना नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। तो ये हमें जो इतने शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, तो हमें ये देखना है कि हम ये पढ़ते क्यों हैं। क्या करते? हमें पढ़ते क्यों हैं। अभी तक किसी ने नहीं बताया। सब कहते प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि हमें पढ़ते क्यों हैं। अरे आप कोई भी काम कीजिए, अगर आपको ये पता नहीं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो आपका मन लगेगा? बताइए आप। और आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए तो ज्यादातर आप कई बार पढ़ चुके होंगे, आपको समझ में नहीं आई होंगी। तो अब हमें अच्छे तरीके से समझना है कि हमें क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो समझिए आप, इनको क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? देसी भाषा में समझिए। जो भी हम एक वाक्य सोच सकते हैं, कोई सा भी वाक्य ले लीजिए आप, कोई सा भी शब्द सोच लीजिए आप, वह शब्द इन्हीं 8 शब्दों में से होंगे। कोई आप अलावा सोच ही नहीं सकते। कोई सा भी एक लाइन बोल के देख लीजिए आप। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, तो वह मैं है, वह एक प्रोनाउन है। जाता है वो एक क्रिया यानी वर्ब है, और स्कूल यानी एक नाउन है। तो आप देख रहे हैं ना, यहीं पे मिल गया कुछ भी। अब आप मैंने तो ये बता दिया, अब आप अपने हिसाब से सोच के देख लीजिए। तो हमें ये जो हमने ये शब्द मिला के जो ये वाक्य बनाया एक, उसी को तो हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ये तो छोटा है, काफी छोटा है, मैं स्कूल जाता हूं, इससे बड़े बड़े और भी आएंगे, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब इन सब का मिक्सन, और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? पार्ट ऑफ स्पीच। तो अब हमें देखना है हमने क्रम में क्यों लिखा है। क्योंकि एक क्रम में हमने इसलिए लिखा है कि हमें सबसे पहले संज्ञा का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम आगे वाक्य का ज्ञान कर सकते हैं अच्छे से। फिर प्रोनाउन का होना चाहिए, वर्ब का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, प्रीपोजिशन और कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो हमें इन 8 का आज हम डेमो लेके चल रहे हैं कि इनको किस प्रकार से पढ़ते हुए आगे चल के हम इनको एक एक से पढ़ेंगे। नाउन को अलग से क्लास में पढ़ेंगे, प्रोनाउन को अलग से पढ़ेंगे, वर्ब को अलग से पढ़ेंगे, एडजेक्टिव को अलग से पढ़ेंगे। मतलब कहने का ये कि 8 को हम अलग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, 8 को हम अलग अलग से पढ़ेंगे। तो अब ना टाइम लगाते हुए, आप इंग्लिश की गाड़ी में बैठ चुके हैं, सीट बेल्ट प्लीज बांध लीजिए, वरना कहीं गाड़ी से गिर जाओगे आप। तो पहले ही बांध लीजिए। चलिए, अब हम सबसे पहले देखते हैं नाउन। क्या देखते हैं? नाउन। तो हमें पार्ट ऑफ स्पीच तो समझ में आ गया ना, कि शब्दों को एक व्यवस्थित रूप में रखना, व्यवस्थित रूप में, एक क्लियर सेंस में रखना, एक वाक्य की तरह रखना। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो सबसे पहले नाउन। अब नाउन का होता, आपने तो शुरू से पढ़ा होगा, हिंदी में तो संज्ञा कहते हैं। हिंदी में तो आपने पढ़ा ही होगा। क्या पढ़ा होगा? कि संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं ना। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, यह नाम, किसी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और इसी प्रकार से इंग्लिश में भी पढ़ते हैं हम। तो हमें ये देखना कि हम एक कैसे पढ़ते, तो सबसे पहले तो हम क्यों पढ़ते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ शब्द ऐसे होते, हम आगे चल के पार्ट इसके भी पढ़ेंगे, किसके? नाउन के। नाउन के भी पार्ट पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे हम क्या करते हैं, हमें क्यों पढ़ना पड़ता। जरूरी है कि सबसे पहले तो हमें पहचान करनी आनी चाहिए कि ये नाउन है, क्योंकि उसी प्रकार से कुछ नियम लगते हैं। जब भी हम हिंदी से इंग्लिश बदलते हैं तो इसलिए हम ये पढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले यही पता नहीं होगा कि नाउन क्या है, तो हम कैसे बता सकते? ठीक है, ये तो गया। दूसरी तरीका से हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नाउन होते हैं, उनका पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है हमेशा।
कल गया था कैपिटल। और जब भी आपको इंग्लिश में कहीं पे भी कैपिटल अक्षर मिल जाए तो समझ लेना होगा क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। तो इसी प्रकार से फिर हमको इसके 5 भागों में बांटा गया है नाउन को। तो हमें नाउन को 5 भागों में बांटे, उनके 5 तरीके अच्छे से पढ़ना है। इसी से एक मीनिंग से कम 2 से 3 मीनिंग हम बना सकते हैं। किससे, नाउन से। इसी में हमें लिंग पढ़ना है, नहीं जेंडर। जेंडर भी कितने के, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई बच्चे हैं, तो इन्हें किस प्रकार से बांटे जाएंगे। देखिए गर्मी में आपको मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपको भी इतनी मेहनत करनी चाहिए। तो सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। तो देखिए हमें एक वचन और बहुवचन भी इसी में पढ़ना है, समझ रहे। काउंटेबल अनकाउंटेबल, यानी किसे गिना जा सकता है, किसे नहीं गिना जा सकता है। जैसे पेड़ों को गिना जा सकता है, पानी को या जल को नहीं गिना जा सकता। तो ऐसी चीजें हम किसमें, नाउन में पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया नाउन। समझ में आ रहा है। अभी हम इसके अंदर से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो ये आपके लिए डेमो है, ठीक। और सबसे पहले तो आप ये देख लेना कि इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, वचन यानी नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, और फिर हमें पढ़ना लिंग, फिर हमें पढ़ना काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो मैं इस प्रकार से आप समझते जाना। प्रोनाउन, प्रोनाउन में आपने देखा होगा प्रोनाउन कैसे कहते हैं, तो हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा। प्रोनाउन कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यानी संज्ञा के स्थान की जो विशेषता बताएं, या फिर विशेषता नहीं कह सकते, विशेषता में विशेषण हो जाएगा, ये नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते शब्द हैं वह सर्वनाम कहलाती है। तो जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता, जैसे कह सकते हैं सीता घर जाती है और वह अपने घर पर, तो वह आ गया यहाँ पे शब्द, वह अपने घर पर खाना बनाती है। सीता अपने घर जाती है और वह अपने घर पर खाना बनाती है। तो अब देखिए कि ये जो वह आया, वह किसके लिए प्रयोग है, कौन बना रहा है खाना, बना तो सीता रही है, लेकिन वह आ गया शब्द, तो वह किसके लिए हो गया, सीता के लिए, क्योंकि सीता की विशेषता बता दी उसने। तो हम कह सकते हैं आई, बी, दे, यू, जितने भी ये शब्द हैं जो एक दूसरे की जगह पे प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कह सकते हैं। ही, सी, इट, तो इतने शब्दों को हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, ये शब्दों को हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे। या तो देखिए सबसे पहले नाउन दिया होगा, यदि नाउन नहीं दिया होगा आपके वाक्य में तो प्रोनाउन का प्रयोग होगा। समझ ही रहे होंगे आप। जैसे मैं कहता हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब देखिए इशारा तो मेरी तरफ हो रहा है, मेरा नाम प्रदीप है, तो मैं ये भी कह सकता था कि प्रदीप आप लोगों को पढ़ा रहा है, तो ये नाउन में आ जाता। प्रदीप एक नाउन है, क्योंकि नाम है ना, तो ये नाउन है। और इधर लेकिन मैंने क्या कह दिया, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आ गया तो आई आ गया, आई आ गया तो किसका प्रयोग हो गया, ये प्रोनाउन का प्रयोग हो गया ना, प्रोनाउन का प्रयोग। इसी प्रकार से हमें समझना है, इसको भी हम अच्छे खासे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं वर्ब। अब वर्ब किसे कहते हैं, क्रिया। और क्रिया कौन होती, कैसी होती, जो भी हम एक्शन करते हैं, एक्शन का मतलब कह सकते हैं जो भी हम एक्टिविटी यानी क्रियाएं करते हैं अपने हाथ। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, मैंने इसको इधर से उठाया, उठाना क्या हो गया, क्रिया हो गई। मैं बोल रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं तो बोल रहा हूं, तो क्या हो रहा, बोलना क्रिया हो गई। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये पढ़ाना क्रिया हो गई। तो कह सकते हैं खाना पीना, गाना, लेटना, उठना, जागना, जितने भी प्रकार की एक्शन करना होता है उससे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, देसी नॉलेज में समझ रहे हैं आप, देसी तरीके से समझना, जब तक समझ में नहीं आया वीडियो दोबारा देखना, समझ में आएगा। तो हम क्रिया किसे कहते हैं, जो भी हम एक्शन कहते हैं उसे क्रिया कहते हैं। और फिर क्रियाएं भी कई प्रकार की होती, तो हम क्रिया वाले टॉपिक में उसको भी पढ़ लेंगे, है ना। एक सहायक क्रिया होती, मुख्य क्रिया होती, तो उन्हें हम उसी टॉपिक में पढ़ेंगे। और अभी तो आप इस पर इतना समझ लीजिए कि जो कि वर्ब है उसे कहते किसे हैं, तो हम जो भी काम करते हैं, जो भी हमारा शरीर किसी चीज के प्रति एक्शन लेता है उससे हम कह सकते क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये हिप पैन हिला रहा हूं, तो ये भी क्या हो, हिलाना यानी मूव हो रही है ना, कि शेक को तो वो कहते हैं, ऐसा कोई शीशी में पानी भर लिया, पानी को मिलाया तो वो हिलाना कह सकते हैं, क्या, शेक। चलिए तो आप यहाँ पे चलिए वर्ब
या मैं कह सकता हूँ मैं घुसा दे रहा हूँ आप में, ये मान लीजिए ये कर रहा हूँ, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की एक्शन है। क्या कर रहे हैं, मारने के लिए कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया। या फिर ऐसा कह सकते पीटने के लिए कर सकते, तो ये पीटना भी क्या हो गया, क्रिया हो गई। हम ये कह सकते जो भी हम एक्शन कर सकते हैं उसे हम क्रिया कह सकते हैं। अगला देख लीजिए आप एडजेक्टिव, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण। अब विशेषण क्या होता है, यानी एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है कोई भी चीज की विशेषता बताई जाए। क्या बताई जाए, विशेषता बताई जाए, उससे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे विशेषता कैसे बताई जाए, मान लीजिए जैसे नीली गाय पानी पी रही है। अब नीली गाय पानी पी रही, तो गाय है, ये गाय की विशेषता कैसी बताई जा रही है, वो क्या है, नीली है, तो ये क्या हो गया हमारा विशेषण हो गया उसका। तो उसकी गाय की जो विशेषता बताई गई कि नीली है, वही तो हमारा कह सकते एडजेक्टिव है ना। जैसे कह सकते वह लड़का आ जा रहा है। अब वह लड़का आ रहा है, वह कौन सा वाला, तो क्या कहेंगे, यहाँ पे कह सकते बे लड़के आज जा रहे हैं। अब बे लड़के तो थे लेकिन कौन थे, बे तो उनकी तरफ इशारा किया जा रहा है, तो हम कैसे कह सकते ये क्या है, एडजेक्टिव है। या कह सकते यह किताब पढ़ रहा हूं मैं। अब किताब तो पढ़ रहा हूं लेकिन किताब की तरफ इशारा क्या कर दिया गया, यह किताब पढ़ रहा हूं, तो यह का हो गया विशेषता। तो हम क्या कह सकते हैं, विशेषण कह सकते हैं। किससे, विशेषण कह सकते हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता, या फिर कह सकते हैं जो किसी चीज की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। अभी आप ही लिखते जाना यार, मैं लिख रही हूँ नहीं। तो क्या हो गया, किसी भी चीज की विशेषता बताएं तो वह विशेषण हो जाता है। जैसे मान लीजिए फल पीला है। अब फल की विशेषता कैसी बताई, वो क्या है, पीला है, तो ये कह सकते हैं हम किसी के बारे में बताया जाए। जैसे वह लड़का बहुत सुंदर है, तो अब वो लड़का की विशेषता कैसे बता गई, सुंदर है। और कह सकते वह लड़का बहुत कुरूप है, यानी थोड़ा बदसूरत है, तो क्या कह सकते हैं उसकी वो विशेषता क्या होगी, वो बदसूरत है। कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई पीला, तो ये सब क्या होंगे, विशेषण होंगे, यानी उसकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा विशेषण हो गया। उसके बाद आते हैं हम एडवर्ब। काय पे आते हैं, एडवर्ब। और एडवर्ब को कहते हैं हम क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। अब इसमें क्या पढ़ते हैं हम, इस क्रिया विशेषण क्या होता है, तो क्रिया विशेषण होता है हमारा, क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है कि एक क्रिया और विशेषण दोनों से मिलकर बना हुआ है, यानी वर्ब और एडवर्ब से मिलकर बना है एडवर्ब। देखिए एडजेक्टिव और वर्ब, तो इसी को क्या हो गया, इसका हो गया एड, इसका हो गया वर्ब, तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया ना, एडवर्ब हो गया। अब हमें ये देखना है कि हमें इससे क्यों पढ़ते हैं, एडवर्ब को भी क्यों पढ़ते हैं। तो भाइयों एडवर्ब में इनके अलावा देखिए अब और संज्ञा हो गया, क्रिया हो गई, एडजेक्टिव हो गया, और तो हमें इसमें क्या पढ़ना होता है, इसमें पढ़ना होता है कोई समय। जैसे वो है 2 दिन से पढ़ रहा है। अब देखिए इसमें 2 तो हो गया विशेषता, दिन हो गया, इसमें समय जितने भी प्रकार के हैं वो सब हमें एडवर्ब में पढ़ने पड़ते हैं। किसमें पढ़ने पड़ते, एडवर्ब में। जैसे मैं शाम को आऊंगा, तो इसमें शाम क्या है, एडवर्ब है। मैं कल आऊंगा, कल क्या है, इसमें एडवर्ब है। तो जिन शब्दों में ज्यादातर समय संबंधी भी होना, जैसे मैं अभी आ रहा हूं, तो अभी आ रहा हूं ये क्या है, अभी आ रहा हूं एडवर्ब है। मैं अब आ रहा हूं, तो अब क्या है, इसमें एडवर्ब है। तो हम अब अगली क्लास में एक टेंस लेके आएंगे, या फिर यहीं पे हमें भी एक टेंस देंगे, उसमें हम बताएंगे कि क्या क्या इसमें प्रयोग हो रहा है। और देख लीजिए इस सब का प्रयोग एक टेंस में ही मिल सकता है, या फिर किसी में 4 का मिलेगा, किसी में 6 का मिल सकता है प्रयोग, किसी में 5 का मिल सकता है। तो ये नहीं क्लियर नहीं कह सकते कि हम किसमें किसका मिल सकता है, लेकिन जो भी लाइन आप वाक्य की बनाएंगे वह इन्हीं 8 से मिलके बनेगी। ठीक, तो चलिए, तो एडवर्ब कैसे कहते हैं हम, एडवर्ब कहते हैं जो इन दोनों की विशेषता, जिसमें ये दोनों मिल जाए। जैसे मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूं। अब मैं प्रतिदिन है जो, देखिए प्रति तो हो गया कि एक 2 हो गया, प्रतिदिन दिन है और प्रति है, तो इसमें क्या कह सकते हैं हम, ये ना तो एडजेक्टिव है ना कि वर्ब है, ये हमारा एडवर्ब। ठीक, तो ज्यादातर तो मैं आपको समय संबंधी मिलेंगे इसमें। अब देखिए अगला प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होते हैं, तो प्रीपोजिशन होते हैं हमारे वे शब्द जो क्रिया की बात प्रयोग होते हैं। अरे क्रिया की बात क्यों करा रहे हैं भाई, कराने पड़ते क्योंकि क्रिया के साथ मिलकर यह उसका अर्थ बदल देते हैं। क्या कर देते, अर्थ बदल देते हैं थोड़ा।
देखिए प्रीपोजिशन होते कौन कौन से, तो आपने पढ़ा ही होगा, अप, अपॉन, है ना, और डाउन, और भी शब्द हैंगे जैसे बिहाइंड, पढ़ा ही है आपने, और भी हैंगे, और ले लीजिए आप बिहाइंड जब पीछे होता ना, लेफ्ट, राइट, और इन, एट, इनका प्रयोग पढ़ा है ना आपने। ये सब क्या है, हमारे प्रीपोजिशन है। फॉर, FOR, अबाउट, ये सब प्रीपोजिशन है। इन्हीं के बारे में हमें बताया जाता है, अबाउट, फॉर, इनटू, ये शब्द हमारे सारे प्रीपोजिशन है, और एक क्रिया के साथ मिलकर उसका अर्थ बदल लेते हैं। कई बार तो जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, अब मैं तो ये सर्वनाम वाला है क्योंकि मेरे बारे में हो रही बात, मैं दिल्ली में रहता हूं। अब देखिए जो दिल्ली में आ गया, ये क्या है, विशेषता बता, रहता हूं, ये रहना के साथ में मैं है, नहीं रहता तो मैं कहां, दिल्ली में, तो ये मैं हमारा हो गया वह प्रीपोजिशन हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से मैं उसके घर पर हूं, तो ये पर यहां पे क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ओ मैं सड़क पर हूं, तो पर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर पढ़ेंगे तो उस प्रकार से उनको समझते चलेंगे। तो हमारे हो गए प्रीपोजिशन, जो क्रिया के साथ मिलकर क्या कहते हैं, उसका क्रिया का अर्थ बदल लेते हैं और क्रिया का सहयोग करते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक, अगला देखिए आप कंजक्शन। कंजक्शन होते हैं समुच्चय बोधक या फिर कहते हैं संयुक्त बोधक, यानी जोड़ा जाता, संयुक्त यानी किसी चीज को जोड़ना। तो कंजक्शन का काम ही होता है किसी चीज को जोड़ना। जैसे मान लीजिए अगर दो नाउन हैं तो उनको जोड़ देना, या दो सर्वनाम है उनको जोड़ देना, या दो वाक्य या उपवाक्य हो, छोटे छोटे वाक्य हो, उनको बड़े वाक्य में जोड़ देना, यानी दो चीजों को जोड़ना किसका काम होता है, कंजक्शन का काम होता है। कंजक्शन जैसे कौन कौन से होते हैं, एंड आपको हमेशा दो टेंस को जोड़ते हुए मिलेगा, बिकॉज आपको दो टेंस को जोड़ता हुआ मिलेगा, बट आपको दो शब्दों को जोड़ता हुआ मिलेगा। इनका प्रयोग हम बिफोर, आफ्टर, इनका प्रयोग हमें कंजक्शन में पढ़ना है। देखिए आप, जैसे मैं घर आ रहा हूं लेकिन मैं कल चला जाऊंगा, क्या होगा, मैं घर आ रहा हूं एक टेंस हो गया, लेकिन मैं कल चला जाऊंगा, अब लेकिन लग गया बीच में, यानी बट का प्रयोग हो गया ना। तो इस प्रकार से इन दो टेंस को जोड़ते हैं आपस में। जैसे मैंने उससे कहा क्योंकि मैंने उसे वहां देखा था। अब देखिए मैंने उससे कहा, इतना एक टेंस हो गया, क्योंकि यानी बिकॉज ने जोड़ दिया, मैंने उसे वहां देखा था। तो इस प्रकार के शब्द हमें कंजक्शन में पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो कंजक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। दो वाक्यों को या दो क्रियाओं को नहीं जोड़ सकते, सॉरी दो क्रिया नहीं कह सकते आप कह सकते हैं दो संज्ञाओं को, दो सर्वनामों को, इनको या दो छोटे छोटे वाक्यों को बड़े वाक्य में जोड़ना ही कंजक्शन कहलाता है, कह सकते हैं हम। अगला इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन भी बोल सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी बोल सकते, क्या बोल सकते, एक्सक्लेमेटरी। इन दोनों का अर्थ होता है या तो विस्मयबोधक कह सकते या फिर आश्चर्य बोधक कह सकते, जहां पर हमें कुछ आश्चर्य पैदा हो, जैसे अरे ये क्या हुआ, एक अलग ही आश्चर्य में होगा ना, अरे तो कह सकते, वो आप बोलते हाय, हुर्रे, कहते ना आप, सो सैड। तो इस प्रकार के शब्द, सौरो, तो इस प्रकार के शब्द हमें किस में प्रयोग करने पड़ेंगे, विस्मय बोधक में। इनका एक निशान भी होता है भाई, इनका निशान हमेशा ध्यान रखना है, इनके साथ में निशान ये आप अपना लेके चलते। ये कहते हैं कहाँ किसको ढूंढता फिरूं, भाई अपना तो निशान खुद है तो लोग पहचान ही लेंगे। तो ऐसे शब्द, ओ माय गॉड, ऐसे आप एक कोई भी एक्साइटेड ऐसे नहीं कहते जो आश्चर्य से लगे, सडनली लगे कोई चीज, तो उसे हम ए वाला चिन्ह मिलेगा आपको, लगा हाय बोलते, जैसे कोई मिल जाए हाय, हाय गाइज, या फिर हेलो, हेलो भी शब्द क्या है, ए इंटरजेक्शन। तो हमें इसमें इन शब्दों का प्रयोग पढ़ना है। लुक अहेड, यानी एकाएक कोई एक्सटेंड हो गया तो कहते हैं लुक, देखो देखो, अरे भाइयों, तो इन शब्दों का प्रयोग हम विस्मय बोधक के लिए करेंगे। अब हमने आज एक समझ लीजिए इंट्रो था इनका, अब हम कल इनको एक एक से पढ़ेंगे और इतनी गहराई में जाके पढ़ेंगे कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो हमने ये पढ़ लिए, अब आगे हमें पढ़ना है। तो हमें कहेंगे जब समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो जरूर देख लीजिए और अगली वीडियो का इंतजार जरूर करना। और जो पिछली नहीं देखी हो वो जरूर देख लेना भाइयों, क्योंकि उसमें इतना बढ़िया कंटेंट है कि जो आपने जो 20 क्लास ले ली फिर आपको लेने की किसी भी क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ABCD भी नहीं आती, क्योंकि मैंने ABCD से स्टार्ट की है, ABCD से स्टार्ट की है और सारी शुरू ले, ये कह सकते हैं आप हीरो टू जीरो, अरे सॉरी यार, जीरो टू हीरो क्लास का इसका मैंने नाम रखा हुआ है, क्योंकि जिसको जीरो से नहीं आता उसको हीरो तक ले जाएंगे हम। और ये तो काफ़ी चलने वाली है, कम से कम 1 साल तो चलेगी ही पक्का, क्योंकि हमें हर चीज़ का ज्ञान लेके चल रहा है। और कौन से? देसी तरीके से। देसी नॉलेज में भाई देसी ही मिलेगा। तो अब हम चलते हुए इस क्लास को समाप्त करते हैं, क्योंकि ऐसी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन सीरियस होकर पढ़ना भाई, क्योंकि जब तक सीरियस नहीं होंगे आप, जब तक आप कुछ सीख ही नहीं सकते। मेरा तो ये मानना है, क्योंकि मैं भी नहीं सीख पाया यार। वो थोड़ा और एंजॉय करके पड़ेगा, करिए एंजॉय के साथ, और कोई प्रेशर तो लेना नहीं है, कोई दबाव आपके पास होना नहीं चाहिए। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, देसी नॉलेज में स्वागत है। देवी सज्जनों, देसी नॉलेज में स्वागत है। देसी